हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 12th यूनिट नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आज उसी के रिलेटेड एक्सरसाइज है 4.5। इसमें देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। आपने इन मैट्रिक्स के क्या निकालने, एडजॉइंट निकालने। तो देखो, आपको पहला मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4। सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, इन सभी के क्या निकालने, कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, जिस रो में है वो, जिस कॉलम में है वो दोनों डिलीट कर दो, पीछे का बच गया 4। तो 1 का कोफैक्टर क्या आ गया, 4। 2 का कोफैक्टर क्या है, जिस रो में है 2, जिस कॉलम में है 2, उनको छोड़ दो, पीछे का बच गया 3। लेकिन 2 का कोफैक्टर 3 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, -3। क्यों? क्योंकि जो 2 की पोजीशन है वो क्या है, A12, और 1 + 2 क्या होता है, 3 ऑड। अगर दोनों का सम करके ऑड आए तो आपको साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करेंगे। लेकिन अगर सम करके इवन आए तो जो आपका आंसर आ गया वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसलिए 2 का कोफैक्टर क्या होगा, -3। अब 3 का कोफैक्टर क्या होगा, जिस रो में 3 है, जिस कॉलम में 3 है, वो दोनों छोड़ दो, पीछे का बचेगा 2। लेकिन 3 की पोजीशन क्या है, A21। 2 + 1 क्या बन गया, ऑड। तो साइन चेंज कर दो, तो 3 का कोफैक्टर क्या बनेगा, -2। और A22 4 का कोफैक्टर क्या, 1, क्योंकि इवन है। तो जो आंसर होगा वही आपका फाइनल होगा। अब आपने क्या करना है कि इन एलिमेंट्स की जगह इनके कोफैक्टर लिखने हैं। मीन्स कि 1 की जगह आपने क्या लिखना है, 4। 2 की जगह आपने क्या लिखना है, -3। 3 की जगह आपने क्या लिखना है, -2। और 4 की जगह क्या लिखना है, 1। अब आपने इनकी एलिमेंट्स की जगह इनके कोफैक्टर लिख दिए। तो एडजॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स कि अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने कोफैक्टर लिखे हुए हैं इनका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो। तो आपका जो आंसर आया दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत ही इजी जो टॉपिक है एडजॉइंट को निकालने का। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। देखो जी, मैट्रिक्स आपको गिवन है 3/3। अब आपने पहले क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना है। अब देखो 1, पहला एलिमेंट 1 है। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, जिस रो में 1 है, जिस कॉलम में 1 है, वो दोनों छोड़ दो। एलिमेंट बच गया आपके पास 4। कौन कौन से, 3 5 0 और 1। और ये क्या बन गया, 2/2 मैट्रिक्स। तो 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 1 बन गया 3, 5 × 0 बन गया 0। तो 3 - 0 क्या बनेगा, 3। तो पहले का कोफैक्टर क्या बन गया, 3। अब आपने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट विच इज़ -1, उसके कोफैक्टर निकालना है। तो देखो, जिस रो में या -1 उसको लीव कर दो, जिस कॉलम में या -1 उसको लीव कर दो। तो एलिमेंट बच गए कौन कौन से, 2 5 -2 और 1। अब आप क्या करो, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 × 1 बनेगा 2, 5 × -2 बनेगा -10। लेकिन फार्मूले का भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस का 10। तो 2 + 10 कितना बनेगा, 12। लेकिन जो पोजीशन है -1 की वो क्या है, 1 2।
तो ऑड है तो ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, तो +12 की जगह क्या आ गया -12। अब आप थर्ड एलिमेंट ले लो विच इज़ 2। अब 2 की पोजीशन क्या है, A1 3, 3 + 1 4 इवन है, मतलब कि जो आंसर आएगा वही फाइनल होगा। अब 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उनको लीव कर दो। 4 एलिमेंट बच गए, 2 3 -2 0। अब इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 0 बन गया 0, और 3 × -2 बनेगा -6, और माइनस फार्मूले का बन गया +6। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, +6 ही आ रहा है। देखो A1 3 जो है वो +6 है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के क्या निकालो, कोफैक्टर। फिर कोफैक्टर निकालने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एलिमेंट थे अब आपने एलिमेंट की जगह उनके कोफैक्टर लिखना है। क्या करना है, एलिमेंट की जगह उनके कोफैक्टर लिख दो। तो एडजॉइंट का मतलब जब आपने एलिमेंट की जगह उनके कोफैक्टर लिखे तो उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। जैसे आपने ट्रांसपोज किया तो आपको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिल गया वहीं से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपने क्या प्रूफ करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जैसा आपने थर्ड में करना है वैसा आपने फोर्थ में करना है। थर्ड में उन्होंने पूछा क्या है कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 -4 -6। आपने क्या प्रूफ करना है कि अगर ए मैट्रिक्स को मैं इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं, या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं, तीनों केसेस में मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सेम। प्रूफ करना कि ये तीनों आपस में क्या इक्वल। तो देखो जी, सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप इस मैट्रिक्स का क्या निकालो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो 2 × -6 बनेगा -12, 4 × 3 बनेगा -12, और माइनस फार्मूले का बनेगा +12। -12 और +12 बन गया 0, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। अब आपने क्या करना है, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना। 2 का कोफैक्टर -6, 3 का कोफैक्टर 4। ठीक है जी, 2/2 में बिल्कुल मुश्किल आसान है। 2 के सामने वाला एलिमेंट क्या है, -6, 3 के सामने एलिमेंट क्या है, -4, लेकिन 3 की पोजीशन क्या है, A1 2, ऑड आ रहा है ना सम करके, तो ऑड में साइन चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से -4 का कोफैक्टर क्या होगा, -3, क्योंकि -4 की पोजीशन क्या है, A2 1, 2 + 1 3 ऑड है, ऑड में साइन चेंज। और -6 का कोफैक्टर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब आप क्या करो, ए को एडजॉइंट ए से करो मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब आपने एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिखने, और उसका क्या कर देना, ट्रांसपोज। जैसे आपने ट्रांसपोज किया तो आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब आप क्या करो, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से कर दो मल्टीप्लाई। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, एक 0 मैट्रिक्स। फिर आप क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए को 1 से मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा फिर मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटर्मिनेंट तो 0 है, और आपको पता है 0 को जब किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो थर्ड केस में भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स। तो प्रूफ हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने क्या निकाला, हमने प्रूफ कर दिया
इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी उन्होंने सेम यही चीज़ पूछी है, ठीक है। उसको आप लोग खुद ट्राई करो। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। इसमें उन्होंने क्या पूछा है कि आपने इन मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। और कल मैंने आपको इन्वर्स निकालने का फार्मूला बताया था कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, इन्वर्स। तो सबसे पहले आप क्या करो, एडजॉइंट निकालने के लिए ए मैट्रिक्स के निकालो कोफैक्टर। तो -1 का कोफैक्टर क्या बनेगा, 2। 5 का कोफैक्टर क्या बनेगा, 3। -3 नहीं, क्योंकि 5 की जो पोजीशन है वो ऑड वाली है, तो ऑड में साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह से -3 का कोफैक्टर क्या बनेगा, -5, क्योंकि -3 की भी पोजीशन क्या, ऑड, 2 1, 2 + 1 क्या आ गया, 3। और 2 की पोजीशन क्या है, इवन, तो 2 का कोफैक्टर क्या बनेगा, -1। ठीक है जी। फिर आप क्या करो, इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है कि आपने एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिखने, और कोफैक्टर लिखने के बाद आप क्या कर दो, उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 -1 × 2 क्या बनेगा, -2, और 5 × -3 क्या बनेगा, -15। तो माइनस फार्मूले का आ गया, बन गया प्लस का 15। -2 + 15 क्या बनेगा, प्लस का 13। तो इन्वर्स अब क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने निकाला हुआ है ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ 13। ठीक है, तो आपका फाइनल क्या बन गया, इन्वर्स। ठीक है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बिल्कुल सेम। सबसे पहले आपने क्या किया, इसका निकाला डिटर्मिनेंट। और आपको पता है डिटर्मिनेंट निकालने का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि वाइल कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेलेक्ट दैट रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरो इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप इसको क्या करो, एक्सपैंड कर दो अलोंग C1। एक्सपैंड करने से आपका आंसर क्या आएगा, 10। तो डिटर्मिनेंट 10 बन गया। फिर आपने इन सभी एलिमेंट्स के क्या निकालने, कोफैक्टर। ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने यही सीखा था कि हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर। तो आपने क्या करना है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। फिर उसका क्या करना है, एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिखो, और कोफैक्टर लिखने के बाद उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। जैसे आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन्स कि एडजॉइंट जो आपने निकाला है वो, और डिवाइडेड बाय 10, और विच इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है जी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है जी। देखो 8th में भी यही है, सेम वही पूछा है कि इसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, और फाइनल इसका इन्वर्स निकालो। इसी तरह से आपने क्या करना है, इसके आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक जितने भी पार्ट्स हैं, जितने बाकी रह गए पार्ट्स, वो आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें भी उन्होंने इन्वर्स पूछा है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को खुद सॉल्व करना है। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन निकल गया तो इट मीन्स आपको एडजॉइंट और इन्वर्स के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको नहीं पता चला या आपका आंसर गलत आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछो। ठीक है। और मैं आपको वो पूरा सॉल्व करके फिर से बताऊंगा। तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।